हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे इवेपोरेशन। अब देखो यहाँ पे इवेपोरेशन क्या होता है, पहले हम उसको बात बता देते हैं। एक तो दो तरह हम दो वर्ड यूज़ करते हैं, इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन। तो मीन्स ई यहाँ पे लग रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, और ओनली वेपराइजेशन जिसमें ई नहीं लगता है तो उसमें क्या फ़र्क होता है, मैं हम पहले बात कर लेते हैं। तो ई वेपराइजेशन ये ऐसा होता है कि कोई लिक्विड है, जैसे सपोज पानी है, ओके, उसको हम हीट नहीं देते हैं, हम उसको गर्म नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली जब पानी उसमें से पानी सूख जाता है हम उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर एक एग्जांपल दो, तो फॉर एग्जांपल हमारे घर में हम पोछा लगाते हैं, ओके, तो वैसे तो हम ऐसा बोलते हैं कि पानी जो होता है वो 100 सेल्सियस पे वेपराइजेशन होता है, ओके, 100 सेल्सियस पे, ओके, पर हम पोछा लगाते हैं तो वो पानी क्यों सूख जाता है, उसको तो हम 100 सेल्सियस नहीं देते हैं। तो इट मीन्स दैट वो जो हम पोछा लगाते हैं और पानी जो उड़ जाता है मीन्स इवेपोरेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। और अगर पानी को उबालते हैं और जो पानी में से जो वेपराइजेशन, जो उसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं, जब हम उबालते हैं उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। इट मीन्स दैट बॉइलिंग, उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। और ई वेपराइजेशन किसको बोलते हैं, ये ई वेपराइजेशन जो सपोज क्लोथ्स हैं जो हम धोते हैं, ओके, क्लोथ्स को, तो धोने के बाद वो खुद सूख जाते हैं धूप में। धूप में 100 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर नहीं होता है, फिर भी वो जो क्लोथ्स में वाटर होता है तो वो सूख जाता है, उसकी वजह उसको बोलते हैं इवेपोरेशन बोलते हैं। अब वही हम यहाँ पे समझेंगे। तो आप बोलोगे कि सर देखो हमने ज़्यादातर क्या पढ़ा है अब तक यही पढ़ा है कि वाटर को अगर वेपराइजेशन करना है तो उसको टेम्परेचर देना पड़ता है, ओके। पर इवेपोरेशन और वेपराइजेशन के बीच में आपको आई थिंक सो समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? And you can quite some example for the everyday life where change the state of liquid to vapor take place without the liquid reaching the boiling point. अब ये ऐसा बोल रहा है कि क्या हर बार हमको ये दो पहले बता दे, यहाँ तक आपको बता देता हूँ कि दो दो क्वेश्चन पूछे हैं। क्या हर बार हमको स्टेट चेंज करने के लिए, स्टेट का मीनिंग क्या हुआ, लिक्विड में से गैस, गैस में से सॉलिड, या फिर सॉलिड में से गैसियस फॉर्म में, उसको स्टेट चेंज बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि लिक्विड में से सॉलिड में अगर हमको चेंज करना हो तो क्या हर बार आपको हीट देना पड़ता है या प्रेशर चेंज करना पड़ता है। इट मीन्स दैट हीट देना पड़ता है क्या, ऐसा ये पूछ रहा है। एंड कैन यू, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फॉर एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। अब ये ऐसा बोल रहा है कि हमारी रियल लाइफ में हम ऐसा कोई दिखाएं कि जहाँ पे हम उसको गर्म किए बिना वो वेपराइज हो जाता है, मीन्स उसका मीन्स बॉइलिंग पॉइंट में पहुँचे बिना वो वेपराइज हो जाता है लिक्विड। तो हम दो एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर हम पोछा करते हैं तो पानी क्यों उड़ जाता है, उसको तो हम बॉईल करते नहीं है पानी को, फिर भी वो उड़ जाता है। क्लोथ्स, तो क्लोथ्स अब जब धोने के बाद हम उसको जो उसको सुखाने रखते हैं तब क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, उसको हम बॉइलिंग तो करते नहीं है, बॉयल नहीं करते मीन्स उसको हीट भी नहीं देते हैं। हाँ, धूप में रखते हैं, पर इट्स ओके। अगर रात को सुखाओगे तो, अगर आप रात को रखोगे तो भी वो सूख जाते हैं सुबह में, ओके। तो मीन्स कहने का मीनिंग ये है कि पानी है वो गैसियस स्टेट में वेपराइज होता है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हीट देना पड़े तभी होता है। ऐसे दो एग्जांपल मैंने आपको बताए। वाटर when left uncovered slowly change its vapor and wet clothes dry up, and what happened to water in the above two examples। देखो हम ऐसे भी अगर देखेंगे तो अगर एक बेसिक एग्जांपल ले लूँ कि एक से दो ड्रॉप है ना, आप कहीं पे रख दो पानी के, ओके। अब उसको आप जो सुबह को जो वाटर ड्रॉप रखा होगा वो ड्रॉप शाम तक वो आपको ड्रॉप दिखाई नहीं देगा। अब आप बोलोगे सर हमने तो इसको गर्म भी नहीं किया फिर भी वो इवेपरेशन क्यों हो गया। मैं शब्द बोल, सुनना ध्यान रख से, इवेपराइजेशन का मीनिंग होता है वो खुद उड़ जाता है, उसको हीट नहीं देते हैं। तो इवेपराइजेशन क्यों हो गया,
उसकी वजह ये है कि एनवायरनमेंट में जब खुला रखते हैं तो उसके पार्टिकल्स एनवायरनमेंट के साथ टच रहते हैं। मैं आपको उसको डीप में समझाऊंगा, ओके। उसकी बात जान दो। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि साले उड़ क्यों जाते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो आपका दिमाग में एक क्वेश्चन जनरेट होगा, ओके। हम उसको टेम्परेचर नहीं देते फिर भी वो चले जाते हैं, यस चले जाते हैं। उसका मैं आपको यहाँ पे डीपली नॉलेज दूंगा। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बता रहा है। वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट। अब आप बोलोगे कि सर पार्टिकल्स, जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलवेज मूविंग होते हैं। यस, पानी के पार्टिकल्स ऑलवेज मूविंग होते हैं। सर उसका एक एग्जांपल दिखाओ। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक काम करो, आप एक ग्लास लो, ग्लास के अंदर एक काम करो, धीरे से जो दूध होता है ना, दूध के 3 से 4 ड्रॉप्स उसके अंदर धीरे से, उसमें से ऊपर से ना एकदम नज़दीक से जाके उसको ड्रॉप कर दो। तो क्या होगा देखना, आप उसको ध्यान से देखते रहना। थोड़े ही टाइम में 2-3 मिनट के अंदर जो आपने पानी के ड्रॉप्स, दूध के ड्रॉप्स डाले हुए पानी के अंदर, वो क्या होगा, वो डिजोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। तो इट मीन्स दैट हमको सिंपल सा लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाना है, हमने दूध के 2-3 ड्रॉप्स डाले, ऊपर की साइड डाले थे, नीचे तो डाले नहीं थे, ऊपर की साइड डाले हुए थे, फिर भी वो जो 3 से 4 ड्रॉप्स थे दूध के, वो पूरे पानी में मिक्स हो गए। इट मीन्स दैट कि पार्टिकल्स के अंदर कुछ ना कुछ मूविंग कॉन्स्टेंटली होता रहता होगा। सिंपल सी बात आप समझ जाओ, ओके ना। उसके बाद क्या है, एट द गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, देयर आर द पार्टिकल्स विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पे ये जो सेकंड सेंटेंस में जो पढ़ रहा हूँ उसको आप समझा रहा हूँ कि भाई लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, तीन जब वो नॉर्मली हम अब बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे दीवार खड़ी है, हमारे आसपास में कबोर्ड है, मेरे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ यहाँ पे पड़ी है आसपास में, वो तीनों किस में से बनी है, तो लिक्विड, सॉलिड और गैस, ओके। तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे तो उसके अंदर एनर्जी होगी, हाँ उसके अंदर एनर्जी होती है। अब आप बोलो कि एनर्जी वो कैसे होती है, सर समझ में नहीं आता है। तो एनर्जी होती है, पार्टिकल्स होती है, तो उसका मीनिंग क्या है, जब वो गर्म होते, जब हम टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी बढ़ जाती है। सर उसका कोई एग्जांपल तो देखो मेरे पास है, उसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बहुत सारे इमेजेस डाउनलोड करके रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, देखो ये लिक्विड है। अब आप बोलोगे कि सर लिक्विड है, एक सेकंड, तो ओके यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पे ये एक लिक्विड वाटर है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर लिखा हुआ है। तो अब ये नीचे दिया हुआ है वो क्या है, ये सब यहाँ से लिक्विड है, यहाँ से नीचे लिक्विड है, पर ये जब गर्म होता है ना तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वैसे हवा में उड़ने लगते हैं। अब आप बोलोगे हवा में क्यों उड़ने लगते हैं, उसकी वजह है कि जब भी ये जो पार्टिकल्स हैं ना एक दूसरे को धक्का मारते रहते हैं, ऐसे 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 धक्का मारते रहते हैं, सारे एक पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, धक्का मारते रहते हैं। तो जब भी जो ऊपर वाला जो पार्टिकल होगा, अगर नीचे से कोई धक्का मारेगा तो वो पार्टिकल कैसे हवा में उड़ जाएगा, ओके। तो होता क्या है, नीचे वाले पार्टिकल्स वो पानी के अंदर रहते हैं, पर जो पानी के ऊपर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो अगर हम धक्का मारेंगे तो वो उड़ने लगते हैं। और जो काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं, मैं आपको बताऊं कि ये जो हिल रहे हैं ना, वो क्यों हिल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर हीट है, टेम्परेचर है, इस वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है। और वो क्या करते हैं मालूम है, एकदम जो जंपिंग बॉल होता है ना वैसे कूदते रहते हैं। अगर जंपिंग बॉल जो होता है, मैजिक बॉल, आपने बहुत बचपन में बहुत खेले होंगे, उसको हम जोर से मारते हैं, कैसे डर 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 ऐसे ऐसे एक दूसरे से टकराते रहते हैं, वैसे ही ये भी टकराते रहते हैं एक दूसरे से पार्टिकल्स, ओके। और वो जो पार्टिकल्स टकराते रहते हैं उसको ही हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा। मेरे पास देख रहा हूँ अगर दूसरा कोई एग्जाम्पल्स हो तो सेम देखो यहाँ पे भी ऐसा ही है, मेरे पास ये भी एक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, देखो तो दो यहाँ पे एक है लो टेम्परेचर वाला और हाई टेम्परेचर वाला। अब आप बोलोगे सर लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर में क्या फ़र्क है, कि जब टेम्परेचर लो होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने ईजीली घूम रहे हैं, देखो आप, और जब उसको टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो पार्टिकल कितने फास्ट घूमने लगते हैं। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम कोई बाहर से टेम्परेचर देते हैं, क्या आउटसाइड से, जब पानी ऐसा ही पड़ा रहा है, ओके, जब हम उसको उबालेंगे नहीं तब तक उसके पार्टिकल स्पीड पकड़ेंगे नहीं, और स्पीड पकड़ेंगे नहीं तो वो फटाफट
वेपराइजेशन होंगे नहीं। ओके, तब आप बोलोगे कि सर हमारे हम पोछा करते हैं तो उसमें नॉर्मल टेम्परेचर में वो कैसे वर्क करते हैं। तो देखो आपको बताओ, पोछा जब करते हैं तब उसमें सिचुएशन क्या होता है मैं आपको बता दूं उसका। अगर मेरे पास वीडियो 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 ये रहा, इसमें से ही समझा देता हूँ। सपोज आप ऐसा समझ लो, ये पोछा किया हुआ और ये पानी है, ये पानी है, ऐसा समझ लो ये लिक्विड है और पोछा किया हुआ है। इतना पार्टिकल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, हम पोछा करते हैं फिर भी एकदम छोटा सा पानी का लेयर होता है, पर होता क्या है वो पोछा करते हैं तो वो नीचे की साइड तो पानी होता है, तो ये पानी है ऐसा समझ लो आप। ये पोछा किया हुआ है और यहाँ पे पानी है ये सब। अब सिचुएशन क्या होती है आप देखो कि जैसे हम जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, पोछा करते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया मीन्स फैला देना, पानी को फैलाना। ओके, पानी जब फैल जाता है तो होता क्या है, उसके जो अंदर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अंदर वाले पार्टिकल्स हवा में से और ज़मीन में से वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को गेन करते हैं। क्या करते हैं, टेम्परेचर को गेन। सर टेम्परेचर को गेन कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है कि जब भी हम पानी को अपने हाथ में लेते हैं तो उस ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में से टेम्परेचर गेन करते हैं। तो यहाँ पे वो टेम्परेचर लेते हैं, इस वजह से क्या है, ये पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट बढ़ जाती है। और होता क्या है, नीचे वाला जो पार्टिकल है ऊपर वाले पार्टिकल को धक्का मारता है, और धक्का मारता है तो क्या होता है, ये हवा में उड़ जाता है और ये बन जाता है वेपर, वाटर वेपर बन जाता है। क्या बन जाता है, वाटर वेपर, और उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। ओके, तो यहाँ पे इसको वेपोरेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम ये पोछे का एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई पानी से हमने पोछा किया हुआ है। ओके, तो वो इवेपोरेशन बोलेंगे, हमको ये दिमाग में याद रखना है। ओके, अगर बाय चांस अगर सेम सिचुएशन में अगर हम इसको उबालेंगे तो क्या होगा, तो सेम सिचुएशन होगा। सिंपल सी बात है, ये सारे ये जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, एनर्जी, हम उबाल रहे हैं तो नीचे से एनर्जी मिल रही है, गर्म हो रहा है, हॉट हो रहा है, हॉट मीन्स एनर्जी मिल रही है हर एक पार्टिकल्स को। तो हर एक पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही है तो होता क्या है, वो फटाफट दौड़ने लगता है, और दौड़ने लगता है तो क्या होता है, ऐसे ये हवा में घूमने लगता है, और हवा में जब बाहर निकलता है तो वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये 100 सेल्सियस पे ज़्यादा होता है, नॉर्मल में भी होता है पर 100 पे बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो ये बेसिक है। अब आप बोलोगे कि सर यही सेम चीज़ गैस में भी होती है और सॉलिड में भी होती है। यस, यही सेम चीज़ गैस में भी होती है और सॉलिड में भी होती है। अब आप बोलोगे सर सॉलिड में अगर ऐसा होगा तो सॉलिड तो फिर पिघल जाएगा, मीन्स गैसियस फॉर्म में हो जाएगा डायरेक्टली। तो देखो हमने आपको मैंने पहले भी आपको बताया था, हर एक सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। सपोज हम बोले कि हमारी दीवार है, ओके, दीवार में ऐसा होता है कि नहीं होता है भाई, दीवार में ऐसा थोड़ी होता होगा, नहीं तो वो दीवार तो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो दीवार बचेगी ही नहीं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल सी बात है, हम ऐसा होगा, हमने इसका एक एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है कि डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। याद है इसके पहले वाला जो हमारे लेक्चर में हमने बताया था कि डायरेक्ट सॉलिड में से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता था। आपको याद हो तो मैं आपको याद करवाऊँ, कपूर, हमने उसको बोला था कपूर, जो हम आरती करते हैं या दिया बत्ती करते हैं तब उसको हम कपूर को यूज़ करते हैं। तो उसको कपूर को अगर आप खुला रख दोगे ना तो भी वो उड़ जाता है। अब आप दूसरा कि भाई दूसरी कोई एग्जाम्पल दिखाओ, तो देखो मम्मी और पापा जब है ना, जब साफ़ सफाई करते हैं दिवाली में, तब एक छोटी सी गोटियाँ जो उसको हम गुजराती में बोलते हैं डांबर की गोलियाँ, जो वाइट कलर की होती है। ओके, वो उसको खुला छोड़ देते हैं ना तो वो हवा में उड़ जाता है। तो वो क्या, सॉलिड में से गैसियस फॉर्म में। क्यों, तो सेम यही प्रोसीजर उसमें होती है कि एनवायरमेंट्स में वो क्या करता है, टेम्परेचर गेन करता है, उसकी वजह से वो क्या होता है, वो पार्टिकल्स हवा में उड़ जाते हैं सॉलिड में से। तो आपको ये दिमाग में रखना है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम हमारे वापस टेक्स्ट बुक पे चले जाते हैं, और टेक्स्ट बुक में हम कौन से पॉइंट पे थे मैं आपको बता दूं कि सर लिक्विड, सॉलिड और गैस, क्या वो डायरेक्टली पार्टिकल्स जो होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी कैसे लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे हीट में से वो डायरेक्टली लेते हैं और उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है। इन द केस ऑफ द लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग द हायर काइनेटिक एनर्जी। तो ये ऐसा बोल रहा है कि जो सरफेस होता है ना पानी का ऊपर का पोर्शन, वहाँ पे क्या होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी उसमें थोड़ी ज़्यादा होती है। क्यों, आपने तो देखा ही, मैंने अभी इसका वीडियो दिखाया था। ओके, सेम, इट्स एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द अदर पार्टिकल्स। देखा यहाँ पे, ये यही बोलता है कि यहाँ पे क्या था कि उसके अंदर ब्रेक करके उसके पार्टिकल्स भाग जाते हैं। ये देखो यहाँ पे जो ऊपर का सरफेस है पानी का, ये ऊपर का लेयर, जो ऊपर का लेयर है यहाँ पे,
उसका जो ऊपर का लेयर होता है उसके पार्टिकल जो होते हैं उसको एक्ट्रैक्शन कम हो जाता है, इसके वो भाग जाते हैं। वही मैंने आपको वहाँ पे दिखाया हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। तो ये पूरा पोर्शन यही है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ अनदर पार्टिकल्स एंड गेट द कन्वर्ट इनटू वेपर, और वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस फेनोमेनन ऑफ द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग, it is called the evaporation. It means that below boiling point means आप एनवायरमेंट में खुला छोड़ दोगे और वो फिर भी वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड, तो हम उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। ओके, अब आगे बढ़ रहे हैं। फैक्ट्स ऑफ अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब देखो फैक्ट्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, मैंने अब तक जो समझाया ना वो पूरा ये सब यहाँ पे आ जाएगा। ओके, पर यहाँ पे एक्टिविटी के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक एक्टिविटी में डायरेक्ट आपको पढ़ के दिखा दे रहा हूँ कि भाई क्या होता है। यहाँ पे एक्टिविटी 1.14 में क्या लिया है कि 5 ml आपको वाटर लेना है। क्या करना है? 5 ml आपको वाटर लेना है। अब उसमें ऐसा करना है कि वो टेस्ट ट्यूब है उसको है ना धूप में रख दो, फिर उसको एक डिश के अंदर रख दो पानी को, और क्या हमको हर थोड़े 1-2-4 घंटे के बाद उसके अंदर हमको देखना है कि भाई क्या क्या चेंज होता है। ओके, तो होगा क्या, चलो मैं आपको बता रहा हूँ। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया है, 5 ml वाटर ले लिया, और एक हम बोलते हैं डिश के अंदर हमने 5 ml वाटर ले लिया। चलो दोनों में से कौन इवेपोरेट हो जाएगा सबसे पहले? सिंपल सी बात है, आप मुझे कमेंट में ये वीडियो को पोस्ट करो और मुझे बताओ कौन सा सबसे पहले इवेपोरेट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है सर, डिश वाला है वो सबसे ज़्यादा इवेपोरेट होगा। क्यों जल्दी ज़्यादा इवेपोरेशन हो जाएगा? सिंपल सी बात है सर, उसका सरफेस जो एरिया होता है ना वो ज़्यादा है, और टेक्स्ट बुक के अंदर जो हमारा टेस्ट ट्यूब होता है उसके अंदर सरफेस एरिया कम होता है। अब यही एक्टिविटी में दूसरा ये भी बोला हुआ है कि ये सिचुएशन गर्मी में भी करो और जब बारिश गिरती हो तब भी करो। क्या? गर्मी में भी करना है और बारिश गिरती हो तब भी करना है। तो आप बोलोगे कि सर गर्मी में भी करना है बारिश में भी करना है, इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? मैं आपको बता दूं इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा। देखो हम जब कपड़े सुखाने रखते हैं ना, तो देखो ये एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ये बहुत कम वीडियोज़ में आपको देखने को मिलता है। जैसे हम गर्मियों में कपड़े सुखाने रखते हैं ना तो फटाफट सूख जाते हैं, पर जब यही चीज़ आप देखना जब रेनी सीज़न होती है तब हम सुखाने रखते हैं वो जो कपड़े, तो बहुत दिनों तक ऐसे 2-3 दिन तक तो मम्मी एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह घुमाती रहती है मम्मी। ओके, क्यों ऐसा घुमाती रहती है? उसकी वजह ये है कि तब टेम्परेचर भी कम होता है और दूसरा कि उसमें अपने एनवायरनमेंट में मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है। अब आप बोलोगे मॉइस्चर क्या होता है? तो भाई हमारे जो एनवायरनमेंट के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वो जल्दी सूखता नहीं है। ये हमको दिमाग में याद रखना है। ओके, जब गर्मियों में क्या होता है तब वाटर वेपर्स कम होते हैं। क्या होता है गर्मियों के अंदर जब एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स कम होते हैं और जब बारिश की सीज़न में वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं, तो होता क्या है कि एनवायरनमेंट में जितना भी जो वाटर वेव जो पार्टिकल्स होंगे वाटर्स के, जितना भी खींचना चाहेंगे वो जल्दी फटाफट खींचते नहीं हैं। इस वजह से जो हमारे कपड़े होते हैं रेनी सीजन में जल्दी सूखते नहीं हैं और जब गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं। सेकंड थिंग कि गर्मियों में क्या टेम्परेचर भी उसको ज़्यादा मिलता है, इसलिए वो जल्दी सूख जाते हैं, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। ओके, और जब हम बारिश की सीजन में क्या होता है, एक तो मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है और दूसरा जो एनवायरनमेंट में टेम्परेचर होता है वो भी थोड़ा कम होता है, तो दोनों की वजह से ये जल्दी सूखता नहीं है। तो ये एक्टिविटी में आपको यही बताया गया हुआ है। ओके, तो ये आप देख लेना, आप पढ़ लेना, कोई ज़्यादा है नहीं, कोई बड़ी बात, मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकली समझा दिया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ द इवेपोरेशन इंक्रीज विथ। अब देखो इवेपोरेशन कब, उसका रेट कब बढ़ जाता है। अब इवेपोरेशन का रेट का मीन्स के कब पानी जल्दी सूख जाता है। अब सिंपल सी बात, अब देखना ये तो हमने बहुत बार किया है, हम बच्चे हैं, पर आप बच्चे हो, हम भी बच्चे थे। ओके, तब हमने बहुत सारी मस्तियाँ की हुई है। हमने देखना अगर गलती से भी एक पानी का ड्रॉप नीचे गिर गया होगा ना, तो जानबूझ के हम उसको उंगली टच करते थे और उसको घुमाते थे और उसके बाद क्या होता था, वो जो वाटर ड्रॉप है ना वो सूख जाता था। ओके, तो पहली बात तो ये है, जब वाटर ड्रॉप अकेला पड़ा होता है तो वो जल्दी नहीं सूखता है, तो जब सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है, जब हम उसको ज़्यादा फैला देंगे तो वो जल्दी सूख जाता है। तो वो आपने ज़्यादातर देखा ही होगा।
ओके, तो यहाँ पे पहला पॉइंट इसके जैसा ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। इन एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, देखा वही है ना, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया वी नो दैट इवेपोरेशन is a surface phenomenon. If the surface area is increased, the rate of evaporation increase. For example, while putting the clothes for drying up, we spread them out. ये ऐसा बोल रहा है कि जब भी हम क्लोथ्स को सुखाने रखते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा स्प्रेड करके रखते हैं। हमने ऐसा तो तार पे रखते हैं तो कैसे रखते हैं, स्प्रेड करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि जल्दी सूख जाए। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात, जितनी सरफेस एरिया हवा के बीच, हवा के साथ टच में रहेगी तो कपड़ा उतना जल्दी सूख जाता है। सेकंड पॉइंट, एंड इंक्रीज द टेम्परेचर। देखो मैंने क्या बोला था, गर्मियों में जल्दी सूख जाता है, बारिश में कम सूखता है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब वो जल्दी सूखता है। तो यहाँ पे यही सेकंड पॉइंट है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। मीन जब गर्मी मिलती है तो वो पार्टिकल्स जो होते हैं फटाफट दौड़ने लगते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है, और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो इवेपोरेट भी फटाफट वो हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये दो पॉइंट अपन देख लेते हैं। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो एनवायरमेंट के अंदर, हम मैंने बोला था ना, आपको एग्जांपल दिया था कि भाई बारिश की सीजन में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। अब ह्यूमिडिटी का मीनिंग क्या हुआ कि जो वाटर्स के वेपर होते हैं ना, छोटे छोटे वाटर्स के वेपर जो हवा में घूमते रहते हैं, बारिश की सीजन में वो ज़्यादा होते हैं और गर्मियों की सीजन में कम होते हैं। तो मैंने इसलिए ही बोला था आपको, क्या बोला था कि बारिश की सीजन में कपड़े जल्दी सूखते नहीं है और जब गर्मियों में वो जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश की सीजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ में यही बोला होगा, तो हम पढ़ लेते हैं फटाफट। और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी मीन जब ह्यूमिडिटी कम होती है गर्मियों में, द ह्यूमिडिटी इन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। देखो मैंने ये बोला था ना, जब जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स जो कम होते हैं उसको ह्यूमिडिटी मीन ज़्यादा होती है तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी, और कम होता है तो कम होती है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन द डिफाइनेड अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर एट द गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ द इवेपोरेशन डिक्रीज। अब ये क्या बोल रहा है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है समझ लेके, कि जब एनवायरमेंट में ऑलरेडी बहुत सारे वाटर वेपर्स पड़े हैं तो वो जो क्लोथ का जो वाटर्स होगा ना, वो उसको जल्दी सुखाने नहीं देगा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एनवायरमेंट में अगर ह्यूमिडिटी जाता है, मीन्स ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर वेपर, छोटा छोटे वाटर के पार्टिकल्स, वो अगर ज़्यादा है तो क्लोथ्स को वो जल्दी सूखने नहीं देते हैं। वो उसका जो सूखने की स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वही यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो मीन्स वो ड्राई होने की स्पीड वो कम हो जाती है। ओके, तो ना उसके बाद क्या है, एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब आप देखो कि इंक्रीज इन विंड स्पीड का मीनिंग क्या होता है कि जब सपोज एक क्लॉथ रखा हुआ है, हम नहीं कभी कभी ऐसा करते हैं कि जो, या अगर हमारे पास एक ही रुमाल है, हैंड की है, और वो हैंड की को अगर सुखाना है, हमने धो तो दिया पर उसके बाद सुखाना है, तो हम क्या करते हैं कि भाई फैन के नीचे रख देते हैं। क्यों फैन के नीचे रखते हैं, उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह ये है कि देखो उसके जब हम, अगर फैन बंद होगा और उसको हम ऐसे ही सूखने रखेंगे तो होगा क्या कि वो सूखना स्टार्ट तो हो जाएगा, पर उसके जो वाटर वेपर्स तो जो होंगे ना, वो उसके नज़दीक नज़दीक होंगे। उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर वेपर जितनी स्पीड में जाने चाहिए आउटसाइड में, वो नहीं जाएंगे, तो वो जल्दी सूखेगा नहीं। पर यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको इसका ओह सॉरी, ये मुझे देखना था, ओ बंद हो गया होगा यार। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, सपोज ये हमारा क्लोथ्स का वाटर है, ऐसा समझ लो क्लोथ्स के अंदर का वाटर है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे विंड ये साइड से, ओ भाई हाँ सॉरी, अगर विंड ये साइड से ये साइड जाएगी, ये साइड जाएगी, तो ये सारे पार्टिकल्स कौन सी साइड जाएंगे, ये साइड चले जाएंगे। तो ऊपर की जगह यहाँ पे खाली हो जाएगी, तो वापस वो इवेपोरेट हो जाएंगे। वापस विंड आई तो वापस इसको लेके जाएगी पार्टिकल्स को। तो अगर यहाँ पे पार्टिकल जमा रहेंगे यहाँ पे, तो पार्टिकल जो नीचे से जो पार्टिकल ऊपर की साइड आ रहे हैं, वो क्या होगा, वो उसको ब्लॉक करने का ट्राई करेंगे। इसलिए अगर विंड ये साइड होगी तो जो पार्टिकल्स हैं ये सारे, वो सर दूसरी साइड चले जाएंगे। तो यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली ऊपर जा सकेंगे, इसलिए वो फटाफट क्या होता है, सूख जाता है कपड़ा। तो आपको दिमाग में ये याद रखना है। अरे यार ये बंद हो गया है, मुझे फटाफट खोलना पड़ेगा, सॉरी यार, एक सेकंड, नो प्रॉब्लम, 2 सेकंड ही होगी।
कहाँ गया भाई, ये रहा। आजा 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 आजा, आ गया, ओके। तो मीन्स ये फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे हमको यही बताया गया है। उसके बाद है 1.5.2, हाउ डज इवेपोरेट कॉज कूलिंग। देखो यहाँ पे हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, भाई जब इवेपोरेशन होता है तो ठंडा क्यों लगता है। अब आप बोलोगे कि सर फॉर एग्जांपल, देखो एक काम करो, एक ड्रॉप है पानी का ड्रॉप हमारे हाथ में लो, उसको फैला दो और उसके ऊपर फूंक मारो, तो पानी सूख जाएगा पर पानी हमको वो ठंडा लगता है। अब आप बोलोगे सर हाँ यार ये तो बात सही है कि जब हम एक ड्रॉप लेते हैं वाटर का, उसको हाथ में फैला दो, ओके, पाम के ऊपर फैला दो और उसके ऊपर हम फूंक, जैसे हम हवा मारते हैं, जो मुंह से फूंक मारना है, तो फूंक मारेंगे तो क्या होगा, हमको ठंडा ठंडा लगता है। ओके, तो ठंडा क्यों लगता है उसकी वजह मैं बताऊं। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे हाथ में वो छोटा सा ड्रॉप रखते हैं ना और उसको फैलाते हैं, तो होता क्या है कि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है उसको खींच लेते हैं, और वो बॉडी का टेम्परेचर खींचते हैं, तब जो हमारी बॉडी होती है वो जो वाटर्स होते हैं उसमें से टेम्परेचर हमको देते हैं। तो ऑब्वियसली हुआ क्या, टेम्परेचर का एक्सचेंज हुआ, पानी का टेम्परेचर हमको मिलेगा और जो हमारा हाथ का जो टेम्परेचर है वो पानी को मिल जाएगा। तो पानी की क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और पानी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मीन्स वो हो जाएगा क्या, धीरे धीरे इवेपोरेशन स्टार्ट कर देगा, और इवेपोरेशन स्टार्ट करेगा और होगा क्या तब जब हम उसको अगर हम फूंक मारेंगे मीन, तो उसका क्या ठंडा ठंडा हमको लगता है। क्यों ठंडा लगता है, क्योंकि वो हमारे जो हमारे पाम, जो हमारा हाथ है उसमें से वो एनर्जी खींचता है बॉडी में से, और तो अब हमको ठंडा लगता है। अब आप बोलोगे कि स्प्रे मारते हैं जब सुबह में जब हम नहा धो के तैयार होते हैं उसके बाद अगर हम स्प्रे यूज़ करते हैं तब हमको क्यों ठंडा लगता है। तो सेम प्रोसीजर, जब मारते हैं तो स्प्रे लिक्विड है, वो क्या होता है, वो लिक्विड हमारे हाथ में से गर्मी खींचता है, उसकी वजह से ठंडा लगता है। सेम सिचुएशन पेट्रोल में भी होता है, सेम सिचुएशन कैरोसिन में भी होता है, हर एक में ऐसा ही होता है। इवन सेम सिचुएशन अल्कोहल में भी होता है, और सेम सिचुएशन सैनिटाइजर में भी होता है। सैनिटाइजर में अल्कोहल 70% होता है, इस वजह से वो क्या करता है, हमारे हाथ में जब सैनिटाइजर हम हमारे हाथ में लेते हैं ना, फिर उसको हम मसलते हैं, तो मसलते तो होता क्या है कि हमारे हाथ में जो टेम्परेचर होता है वो सैनिटाइजर गेन कर लेता है, और उसके बाद क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है इसलिए वो इवेपोरेशन हो जाता है। ओके, तो सिंपल सी बात है, और वो हमको ठंडा ठंडा लगता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल देता हूँ तो लंबा हो जाता है, पर आपको ये पक्का गारंटी है कि अगर जो भी कोई मेरा वीडियो देखेगा या सुनेगा उसको मालूम तो 101% पड़ जाएगा। कई बार क्या होता है, बहुत सारे वीडियोज़ में नहीं समझ में आता है कि भाई यूट्यूब पे भरे पड़े हुए हैं बहुत सारे वीडियोज़ हैं, पर ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। In an open vessels, the liquid keeps on the vaporization. The particles of liquid absorb the energy from the surrounding region and energy lose the during the वेपरेशन। देखो ये ऐसा ही बोल रहा है कि आसपास में से वो क्या कर रहा है, एनर्जी को गेन करता है, मीन्स गर्मी को खींचता है, और गर्मी खींचेगा, एनर्जी गेन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, वाटर इवेपोरेशन स्टार्ट कर देगा। पार्टिकल्स वो उसकी जो ऊपर का सरफेस होता है, मैंने आपको वीडियो दिखाई वैसे वो स्टार्ट कर देता है। दिस इवेपोरेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल, और वो क्या होता है, जो एनर्जी खींच लेता है इसलिए वो आसपास का जो भी एरिया होता है उसको वो ठंडा कर देता है। अब आप बोलोगे कि सर कूलर जो होता है, कूलर में ऐसा ही सिचुएशन होता है। यस, कूलर में भी सेम सिचुएशन होता है। फिर आप बोलोगे कि सर मटके का पानी, यस मटके के पानी में भी सेम सिचुएशन होता है। होता क्या है मटके के पानी में कि मटके का पानी जो होता है वो जो मटका होता है वो पोरस होता है। अब पोरस का मीनिंग क्या होता है, उसके छोटे छोटे छेद होते हैं। जब वो जो छेद एक्चुअली क्या मटके के अंदर पानी क्यों ठंडा हो जाता है, उसकी वजह मैं बताऊं। देखो रात को आप भर के रखोगे, सुबह को आप देखोगे तो मटके का पानी बहुत ठंडा हो जाता है। उसकी वजह क्या है, क्या सिंपल सी बात आप सोचो, मटका जो होता है ना वो मट्टी से बना हुआ है, तो वो छोटा पोरस होता है। पोरस का मीनिंग क्या, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो वो उसकी बाहर की सरफेस पे ना पानी बाहर आउटसाइड आ जाता है। तो होता क्या है, एनवायरमेंट में से वो गर्मी खींचता है, और होता क्या है कि जो मटके का जो ऊपर का सरफेस होता है ना, वो एनवायरमेंट में से गर्मी खींचता है। तो होता क्या है, वो वेपराइज होता है, और वेपराइज होता है तब क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है। वेपराइज होता है, जब वेपराइजेशन होता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो ठंडा हो जाता है। तो ये ठंडा हो जाता है, इस वजह से वो क्या होता है, हमको
मटके का पानी ठंडा लगता है, फिर सेम सिचुएशन हमको कूलर का पानी ठंडा लगता है। और आपने बहुत बहुत जगह आपने देखा होगा कि भाई जहाँ पे दरिया है या पॉन्ड है या फिर रिवर है, वहाँ का पानी जब एयर आती है ना तो ठंडी ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ठंडे हो गए होते हैं इस वजह से। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसको हम फटाफट पढ़ लेते हैं। व्हाट हैपन व्हेन यू आर pour some एसीटोन मीन्स नील पॉलिश ऑन योर पाम। अगर हम जो नील पॉलिश अगर हमारे पाम में लेते हैं तो क्या होता है? ठंडा लगता है। वजह यही है, हमारे पाम में से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम द योर पाम एंड सराउंडिंग एंड द एवोपरेट कोजिंग द पाम टू फील कूल। तो ये क्या बोल रहा है? पाम में से एनर्जी खींचता है, इस वजह से वो आपको ठंडा लगता है। आफ्टर अ हॉट सनी डेज people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of the evaporation of water help to cool the hot surface। देखो यहाँ पे आपको देखा होगा जब गर्मियों की सीज़न में क्या होता है कि 45 टू 50 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे अपने 45 के आसपास, 50 नहीं होता है, वो ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। तो 45 के आसपास अगर टेम्परेचर होता है तब होता क्या है कि शाम के अंदर हम करते क्या है कि भाई उसको पानी छिटकते हैं घर पे, छत पे जाके। क्यों? क्योंकि वो ठंडा हो जाए। तो वो क्यों होता है? तो सिंपल सी बात है, गर्म होता है तो स्प्रिंकलिंग करते हैं पानी का, अगर छटकाव करते हैं तो वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। उसकी वजह से हमको फीलिंग लगता है कि भाई ये ठंडा लग रहा है। ओके, तो ये तो हमको मालूम ही है ना। उसके बाद क्या है? कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फॉर द डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ द कूलिंग ड्यू द इवेपराइजेशन। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए और मैंने आपको बताए। ओके, तो अब हमको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। चलो इसके बाद है वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनना चाहिए? अरे भाई सिंपल सी बात है। एक्चुअली क्या होता है, देखो मैं आपको एक दूसरा भी एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रहा हूँ। हमारे को पसीना क्यों होता है? पहली बात ये है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, वो कॉमनली 36.5 टू 37.5 के बीच में होना चाहिए। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए? 35.5 टू 37.5 सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। अब बाय चांस ऐसा समझ लो कि हमने कोई एक्सरसाइज की, बहुत सारी एक्सरसाइज की, तो हो जाता क्या है कि हमारी बॉडी है ना वो गर्म हो जाती है। बॉडी गर्म हो जाती है तो हमारा बॉडी क्या हो जाता है? 30.5 टेम्परेचर से वो बढ़ के अगर वो 39 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लोचा हो जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो होता क्या है, हमारी बॉडी है ना उसमें से पसीना बाहर निकालती है। क्या निकालती है? पसीना, पानी। अब पसीना वो पानी के फॉर्म में होता है। तो पानी करता क्या है? तो वो जो पानी होता है ना हमारी बॉडी के ऊपर, वो जो पसीने के फॉर्म में निकलता है, वो है ना जो हमारे एनवायरनमेंट में से जो टेम्परेचर उसको गेन करता है, और वो इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होता है तो होता क्या है, जब भी कोई भी चीज़ इवेपोरेशन होती है तो वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी हो जाती है तो हमारी स्किन को क्या ठंडा ठंडा लगता है। जब पसीना होता है तो जब हम फैन के सामने बैठे तो हमको ठंडा ठंडा लगता है। तो ठंडा लगने की पसीना होने की वजह ही ये होती है कि हमारा बॉडी कूल हो, और कूल हो तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 36.5 टू 37.5 के बीच में रहे। ओके, इस वजह से ही पसीना होता है। तो होता क्या है, जब हम गर्मियों में अगर हम जो कॉटन क्लोथ पहनते हैं तो होता क्या है, जब हम पसीना होता है तो कॉटन क्लोथ क्या करता है, उसको पानी को, वो जो हमारा वेट जो होता है मीन्स उसको सोख लेता है। और सोख लेता है तो होता क्या है, जब भी हम जो सोखा हुआ जो कॉटन सोख लेता है पसीने को, फिर वो क्या करता है, वो इवेपोरेशन हो जाएगा पसीना, और क्या करता है, उसको ठंडा कर देता है। तो हमारी बॉडी उसकी वजह से क्या रहती है? ठंडी ठंडी रहती है। आप देखना गर्मियों में भी हम बहुत सारा ऐसा करते हैं कि जानबूझ के हमारे मुंह पे या फिर अपने कपड़े के हम पानी डालते हैं। क्यों डालते हैं? ठंडा ठंडा लगे इस वजह से। तो होता क्या है, तो पसीना भी काम वही करता है यार, कि पसीना हमारी बॉडी को ठंडा करने का काम करता है। तो कॉटन क्लोथ क्या करता है, वो हमारे एनवायरमेंट्स में एनर्जी गेन करके वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तब वो वेपराइज होता है, और वेपराइज होता है तब क्या करता है, हमारी बॉडी को ठंडा करता है। तो कॉटन क्लोथ्स पहनने बहुत ज़रूरत है। और वो क्या करता है? पानी को जल्दी से सोख लेता है। सबसे बड़ी बात ये भी है। तो यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ वही दिया हुआ है। ड्यूरिंग समर वी
perspire more because of the mechanism of our body which keep us cool. वो हमारा बॉडी का मैकेनिज्म है कूल रखने का काम करता है. वी नो दैट द ड्यूरिंग द evaporation the particles of the surface of the liquid gain the energy from the surrounding of or body surface of the change its vapor, and the heat energy equal to the latent heat of the vaporization is absorbed from the body and leaving the body cool. And cotton, being a good absorber of the water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere to the easy evaporation. तो कॉटन क्या करता है, इजी evaporation करने के लिए हमारा हेल्प करता है. इस वजह से कॉटन के कपड़े पहनने बहुत अच्छे लगते हैं. ओके, यहाँ पे क्या है, हम आगे देख लेते हैं. Why do we see water droplet on the outer surface of the glass and containing ice cool water? देखो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है. अब आप बोलोगे सर इससे होता क्या है. देखो मैं आपको बताऊं सिचुएशन क्या होती है. जब हम ठंडा ग्लास रखते हैं तो आसपास में वाटर ड्रॉपलेट क्यों, पानी के ग्लास के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट क्यों जम जाते हैं. हाँ सर ये बात तो सही है, ये कैसे होता है. तो उसमें भी क्या होता है मालूम है, बारिश की सीजन में ज़्यादा जमेंगे और गर्मियों के सीज़न में कम जमते हैं. अब सर बारिश की सीज़न में तो हम ठंडा पानी कम पीते हैं इसलिए हमको मालूम नहीं है, पर गर्मियों के सीज़न में पीते तब पानी ड्रॉपलेट जमता है. अब देखो उसकी वजह मैं बताऊं. एक्चुअली क्या होता है कि जब आप ठंडा बॉटल, पानी का भरा हुआ बॉटल, ठंडा बॉटल फ्रिज में निकाल के बाहर रखते हो तो होता क्या है कि एनवायरमेंट में भी वाटर वेपर्स होते हैं. क्या होता है, एनवायरमेंट में वाटर वेपर्स होते हैं. तो वाटर वेपर्स जो होते हैं ना वो पानी के फॉर्म में कब कन्वर्ट होते हैं, जब वो उसका टेम्परेचर लो होता है. सुनना ध्यान से, जब वाटर वेपर का टेम्परेचर लो होता है, लो मीन्स वो गर्म में से ठंडा होता है, तब वो क्या होता है, वो पानी का फॉर्म ले लेता है. क्या ले लेता है, पानी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो होता क्या है कि एनवायरनमेंट में से जो वाटर वेपर्स होते हैं छोटे छोटे, वो जब बॉटल को टच करते हैं, बॉटल के पास पहुंचते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं. क्यों, अपनी पानी की बॉटल तो ठंडी होती है और पानी की बॉटल ठंडी होगी तो क्या वाटर जो वाटर के वेपर्स होते हैं वो जो एनवायरनमेंट में होते हैं वो वहाँ पे नज़दीक जाएंगे तो वो ठंडे हो जाएंगे, और ठंडे हो जाएंगे तो क्या हो जाता है, वो वाटर वेपर होता है वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो धीरे धीरे वाटर के जो पार्टिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे एक वाटर का ड्रॉपलेट बनता है. और हमको ऐसा लगता है कि साला पानी का बॉटल लीक तो नहीं है क्या. नहीं, लीक नहीं होता है. वो क्या होता है, वो एनवायरनमेंट में से वाटर वेपर्स जो होते हैं उसको खींच के मीन्स वो ठंडा कर देता है, और उसकी वजह से वो पानी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. आई थिंक सो ये आपको ये समझ में आ गया होगा. ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं. let us take the some ice cool water in a tumbler, and वही जो मैंने एक्टिविटी बताई वही है. soon we will see the water droplet on the outer surface of the tumbler. the water vapor present in air, देखो मैंने बोला था water vapor होते हैं जो एयर के अंदर होते हैं, and on the coming in contact with the cool glass of water, मैंने बोला ना जो कूल ग्लास होता है या बॉटल होती है उसके सरफेस में टच होते हैं, तब लूज एनर्जी होता क्या है, वो जो खुद की वाटर वेपर्स होते हैं बाहर वाले वो एनर्जी लूज कर देते हैं, एंड गेट द कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, और वो लिक्विड स्टेट में कर देते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब देखो वाटर जो वेपर होते हैं बाहर वाले, वो जब ठंडा हो जाएंगे तो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाएंगे तो क्या हो जाता है, वो एक ड्रॉपलेट बन जाता है पानी का. ओके, ये आपको दिमाग में याद रखना है. तो बाहर वाले जो होते हैं ना, जो एनवायरनमेंट में जो वाटर वेपर्स घूमते रहते हैं वो गर्म होते हैं, और जो पानी की बॉटल निकालते हैं वो ठंडी होती है. सिंपल सी बात है. तो होता क्या है, तो वो पानी धीरे धीरे वो गर्म होने लगेगा, और जो बाहर वाले जो एनवायरनमेंट में जो वाटर वेपर है उसको चिपक के क्या उसको गर्म कर देते हैं, और वो पानी जमने लगता है आसपास में. तो आप समझ में आ गया होगा एनवायरनमेंट में से वो एनर्जी, जो हमारी एनर्जी होती है वो गर्म क्यों हो जाता है. मगर बराबर जो हम देखा होगा कि पानी के जो ठंडा बॉटल होता है अगर थोड़ी देर बाहर पड़े रहते हो कि गर्म क्यों हो जाता है. तो सिंपल सी बात है, एनवायरनमेंट में से वो गर्मी ले लेता है. तो वो मिलता कहाँ से है, तो जो वाटर वेपर्स होते हैं उसको चिपक जाते हैं, और वो वाटर वेपर्स गर्म होते हैं, जब उसको चिपकते हैं वो ठंडे हो जाते हैं और वो पानी बन जाता है, और वो जो बॉटल होता है वो ठंडी होती है तो गर्म होने लगती है. सिंपल सी बात है. ओके, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर, और ये हमारा लास्ट चैप्टर था. ओके, तो ये हमारा जो पूरा सेशन पूरा हो गया है. आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.